राम राम जी। मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा व्लॉग पूरा देखते होंगे। कहते हैं बचपन जिंदगी का सबसे अच्छा अवसर होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हमारे पास होता है ना उसमें हमें सब्र नहीं होता, हमेशा दूसरों का चाहिए होता है। कहने का मतलब ये है कि दूसरे की थाली में घी ज़्यादा ही लग गया है। मतलब बचपन वैसे तो ज़िंदगी का सबसे अच्छा वाला फेज़ होता है, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं ना तब हम ये समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि काश हम बड़े हो जाएं तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। जिम्मेदारियां कुछ इस प्रकार से बढ़ जाती है और जिम्मेदारी के बोझ तले हम कुछ इस प्रकार से दब जाते हैं कि फिर समझ में आता है कि असली खुशी तो उस बचपन वाले दौर में ही थी। लेकिन अफसोस ये समझते समझते आधी जिंदगी गुजर जाती है और बाकी की आधी जिंदगी जिम्मेदारियां पूरी करने में ही निकल जाती है। यह है मेरी बेटी और ये अभी काफ़ी नखरे कर रही है और अभी मैं इसको फुल नखरे करने भी देती हूँ, क्योंकि यही फेज़ है यार बच्चों का। फिर तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पे इतनी हो जाएंगी, इतना बर्डन हो जाएगा, पढ़ाई का अलग से, मोरल वैल्यूज़ का अलग से, ये करो वो करो, ये नहीं करना वो नहीं करना। ये मनमर्जी वाला जो दौर होता है ना, ये सबसे बेस्ट दौर होता है। किसी से अपनी बात मनवानी हो तो बस बिरच जाओ, पसर जाओ, रोने लग जाओ, सामने वाला खुद अपने हथियार डाल देगा। तो यहाँ मैं फुल ऑन कोशिश करी थी इसे मनाने की और एक बलून लेकर ये फाइनली मान भी गई थी, लेकिन खेलना इसे मेरे साथ ही था। यहाँ मैं अपने काम में लग गई थी लेकिन इसको मेरे साथ ही खेलना था, तो बस मैं इसको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रही थी तो इसे लग रहा था कि मम्मा मेरे साथ खेल में शामिल है। बात करूं मैं मेरे बारे में तो मैं हूं गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। और अभी मैंने अपनी पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक ले रखा है, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरा हरियाणा ग्रुप डी में सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग मेरी हो चुकी है, लेकिन मेरे को डिपार्टमेंट और पोस्ट अभी नहीं मिले हैं। तो मैं भी अभी कंफ्यूजन में ही चल रही हूँ कि पता नहीं कौन सा डिपार्टमेंट या पोस्ट मिलेगी, मैं अपनी फर्दर पढ़ाई कंटिन्यू कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। और वैसे भी बिना टारगेट के पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, इसीलिए मैं बस इंतज़ार में हूँ कि अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करूँ, जल्दी से उसमें एडजस्ट और फर्दर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। तो मैंने अभी ड्राइविंग सीखना स्टार्ट करा था और इसने मेरे को ड्राइविंग करते हुए देख लिया तो ये ज़िद करने लगी। ये है मेरे बेटे सुहान की साइकिल जो हम उसको बर्थडे पे दिला के लाए थे। जिंदगी बस बच्चों के साथ यूं ही गुजर रही है और मैं इस मौके को खुल के एंजॉय करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे कि हमें खुद पता नहीं चलेगा। क्योंकि अब भी मुझे अपना बचपन पूरी तरह याद है टिप्स पे, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टाइम बीतता है, तो ये भी बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और इनके पास अपना अलग फोन होगा। ये मैडम है, ये ऊपर आने की जिद कर रही है, काम नहीं करने दे रही। और ये सर है, इनको मेरे से ड्राइंग करानी है। बताओ मैं इसको ड्राइंग कहाँ से करके दूं? बड़ी मेहनत के बाद मैंने ये जानवर बनाया है। अगर आप लोग सच में इतने स्मार्ट हो तो मुझे कमेंट में बताइए कौन सा जानवर मैंने बनाया है। बहुत मुश्किल से बनाया है और ये सर की फरमाइश पे बनाई कि बना दो मम्मी, बना दो मम्मी। अब इनको क्या पता मम्मी की ड्राइंग इतनी खराब है। इसकी अलग ही राम कहानी चल रही है। क्या चाहिए, क्या चाहिए? और आके बालक दिन में आराम से सोए रहे और मारे चाली जाए कबड्डी। इन्हें देख ले टकली में, गर्मी की दोपहर में इनकी चाह बैठ चालू है। ये बलून को लेके नीचे घुस चुकी है। ओ मैडम, ओ मिशिका, बाहर आ, बाहर आओ। जीजी ए खड़ी मत हो ना। नहीं नहीं नहीं। पूरे घर में धमाचौकड़ी मचाने के बाद और सबको फुल ऑन परेशान करने के बाद मैडम सो चुकी थी, तो मैं मौका मिल गया मुझे ये पर्दे दोबारा सेट करने के लिए। तो इसको ना काफ़ी खींचातानी के साथ बांधना पड़ना था और बहुत ज़्यादा इसमें जोर लग रहा था, लेकिन मेहनत रंग लाई और काफ़ी कोशिशों के बाद ये बंध गया। इसमें छोटी छोटी गांठें लग रही थी, बार बार बंधने में ही नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम तो हुई मेरे को बांधने में, लेकिन बंध गया था लास्ट में ये। और अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। 3 दिन हो गए मुझे इसके पीछे परेशान होते होते। ये है कि कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। बेटे को बोला था मैंने थोड़ी क्लिप डाल दे थी, इसीलिए ये क्लिप उसने ऐसी ही बनाई है तोड़ मरोड़ की, जैसे भी आप लोग एडजस्ट कर लेना। और ये फाइनली ये लुक आया है। और ये बीच में इतना कोशिश करने की, टाइट बांधने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी बीच में ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। पर कोई बात नहीं, चल जाएगा इससे मेरा काम। तो जी शाम का टाइम हो रहा है और राम जी का तीबर सनाड़ा हो रहा है, मतलब बादल हो रहे हैं। और मैं यही प्रे कर रही हूँ कि है ना पहले आंधी से पहले बारिश आ जाए, वरना है ना जो होली पे जो सफाई करी थी ना सारे का सत्यानाश हो जाएगा। घर हमारा खुला पूरा धूल मिट्टी से भर जाएगा।
देखते हैं क्या होगा। फिलहाल तो राम जी गड़गड़ गड़गड़ बोलने लग रहा है। मैंने चढ़ा दी है सब्जी। सब्जी जब तक बन के रेडी होगी तो पीछे इन दोनों भाई बहनों की मस्ती चल रही है। ओ बाप रे, ये कुबत चलती इनकी सारा दिन मेरे साथ। मीशू बचाओ, मिठू बचाओ, मीशू बचाओ, मीशू। बस सबका परांठा दे दो। अभी बनानी, अभी कच्चा है। सच्चा खा लूंगा बैठ तो। वो देखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने खाने में बिजी है। रुक जाना बेटा। यहाँ पे कढ़ी बन के पूरी रेडी है, मतलब चढ़ा दी है मैंने। अभी बनने में तो इसको टाइम लगेगा। और ये मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, क्योंकि अभी मेरे पास बच्चे हैं तो पकोड़े बनाऊंगी तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये मेरे को इजी लगा और जल्दी बन भी जाएगा, तो मैंने बनाया है ये। संभाल ले इसने। अब इसको पलट दिया। अब ये इसको ना धीमी गैस पे अच्छे से सेक लेंगे। और ये कढ़ी में एक उबाल आ चुका है और मैंने फ्लेम को लो कर दिया है। अब ये अच्छे से घुट जाएगी।